डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फंक्शन ऑफ किडनी डिटेल में डिस्कस करेंगे और यूरिन फॉर्मेशन और उसके डिफरेंट स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी? बेसिकली जो किडनी के दो मेन फंक्शंस हैं, एक तो ये एक्सक्रीटरी रोल भी होता है किडनी का और दूसरा जो है ये ऑस्मोरेगुलेशन का काम भी करता है। सो इट इज एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी। एक्सक्रीटरी इस तरह से कि ये यूरिन फॉर्मेशन करता है जिसमें किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे नेफ्रॉन्स मिलके यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं तो वो फिर यूरिन रिलीज हो जाता है बॉडी से। और दूसरा ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी करता है जिसमें बॉडी के अंदर जो वाटर की रेगुलेशन है उसको भी ये कंट्रोल करता है या वाटर को भी रेगुलेट करता है कि बॉडी के अंदर इन केस अगर इफ आवर बॉडी इज फ्लडेड विद वाटर तो उस केस में ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा। और फिर अगर हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो उस दौरान जो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस डिहाइड्रेशन का जो कंडीशन होता है उस दौरान ये फिर डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड यूरिन ये स्क्रीट करेगा। किस तरह से कि इफ ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ये ज़्यादा वाटर को यूरिन के साथ जो है वो रिलीज करेगा जिसको हम डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। और अगर ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो उस दौरान ये फिर क्या करता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के साथ स्क्रीट करेगा जिसको हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन है। दैट मीन्स कि ये एक्सक्रीटरी रोल भी है इसका और फिर दूसरा हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटरी रोल भी है किडनी का। Then we will discuss urine formation. Formation of urine involves three major steps जिसमें glomerular filtration पहला स्टेप है जो कि ग्लोमेरुलस में होता है, सेकंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है एंड थर्ड स्टेप इज ट्यूब्यूलर स्क्रीशन। लेट अस सी व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है जहाँ पे ब्लड होगा ऑब्वियसली। अब कैपिलरीज के अंदर ऑब्वियसली ब्लड होगा और ब्लड के अंदर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों डेवलप होता है कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर जितने भी कैपिलरीज है उनकी डायमीटर जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कैपिलरीज। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कैपिलरी जिसका डायमीटर बिल्कुल कम होगा, जो कि बिल्कुल तंग होगा, तो उसके अंदर ब्लड की प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रेशर जो है ये ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है। ब्लड के अंदर से जितने भी स्मॉल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाउमेंस कैप्सूल में जाना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स हैं वो फिर ब्लड में ही रह जाएंगे। बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में जो है एक कप शेप स्ट्रक्चर था जिसको हमने बाउमेंस कैप्सूल कहा है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जो है वो हाई प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो फिल्टर आउट हो जाएगा। फिल्टर होके वहां से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाउमेंस कैप्सूल में जाना शुरू करेंगे। और इसके अलावा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स वगैरह है, वो ग्लोमेरुलस के अंदर मीन्स के कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड में वो मौजूद है वो वहीं पे रह जाएंगे। This filtered fluid in capsule is known as glomerular filtrate. जो फिल्टर होके जो बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू ट्यूब में इंटर हो जाते हैं उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। Here you can see in this diagram, this is बाउमेंस कैप्सूल जो कप शेप स्ट्रक्चर है। इस कप शेप स्ट्रक्चर ने इन कैपिलरीज को सराउंड किया हुआ है। इन कैपिलरीज के अंदर ब्लड मौजूद है और ब्लड के अंदर हाई प्रेशर मौजूद है। इस ब्लड में हाई प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इस बाउमेंस कैप्सूल में जाने शुरू करेंगे और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें प्रोटीन्स वगैरह हैं वो फिर इन कैपिलरीज के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही रह जाएंगे। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स और वाटर जो होगा
वो फिर इस बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू इस ट्यूब में इंटर हो जाएगा और यहाँ से ये आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। एंड देन सेकेंड पार्ट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को हम टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड से फिल्टर आउट, जो ऑलरेडी ब्लड से फिल्टर आउट हो चुके हैं, उनमें से स्पेसिफिक सब्सटेंसेस वापस जो है रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, कैपिलरीज के अंदर वापस आ जाते हैं। उनको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब इस सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चला गया है, हालांकि इसकी बॉडी को नीड थी, अमाइनो एसिड्स की भी नीड थी बॉडी को, लेकिन ये फिल्टर होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ जो चले गए हैं, फिल्टर आउट होके जो बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू स्टिब्यूल में इंटर हो गए हैं, वहां से ये वापस आ जाते हैं कैपिलरीज के अंदर, जिनमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी है, सम वाटर, विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। एक दफा वो फिल्टर होके चले गए थे, लेकिन वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये कैसे रीएब्जॉर्ब होते हैं? वी हैव प्रीवियसली डिस्कस दैट कि जो टिब्यूलर पार्ट था उसके सराउंडिंग में कैपिलरीज मौजूद थे, तो वो उन कैपिलरीज में जो टिब्यूलर पार्ट था उनके सराउंडिंग में जो कैपिलरीज मौजूद थे, उस टिब्यूलर पार्ट में से ये फिर वापस कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जाना शुरू कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि अब जो टिब्यूलर पार्ट है उसका जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्ट करके सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ेगा, अमाइनो एसिड को छोड़ेगा, विटामिन्स को छोड़ेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को वापस ब्लड में छोड़ेगा, सेलेक्ट करके छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की ब्लड के अंदर नीड है या बॉडी के अंदर नीड है, तो इनको बॉडी से रिमूव नहीं करना है, इसलिए ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, विच इज नोन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जो ही ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करेगा, देखें आगे की तरफ मूव करेगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर अगर विटामिन्स मौजूद हैं, ग्लूकोज मौजूद हैं और फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद है जिनकी बॉडी को नीड है, तो ये इनके सराउंडिंग में जो कैपिलरीज हैं उनमें वापस चला जाएगा। इसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ से वापस ब्लड में जाना, रीएब्जॉर्ब होना। जो एक दफ़ा फिल्टर होके चले गए थे लेकिन इनकी बॉडी को नीड है, इसलिए ये वापस रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये वापस कैसे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं? ये कैपिलरीज में जा रहे हैं और कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड में इंटर हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। And third part is tubular secretion. What is tubular secretion? Certain substances like ammonium, hydrogen ions वगैरह जो है अगर still ब्लड के अंदर मौजूद हैं, तो वो एपिथेलियम सेल ऑफ लूप ऑफ हेनले से वापस टिब्यूल में चले जाते हैं। वही कैपिलरीज जो अभी हमने बात की कि टिब्यूल के सराउंडिंग में जो कैपिलरीज मौजूद हैं उसके अंदर ब्लड मौजूद है। अब उस ब्लड में अगर स्टिल कोई अमोनियम का आयन मौजूद है, हाइड्रोजन का कोई आयन मौजूद है जो कि रिमूव नहीं हुआ है, जिसकी रिमूवल की नीड है, तो वो फौरन चले जाएंगे इस टिब्यूल के अंदर, ये जाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं टिब्यूलर स्क्रीशन। और टिब्यूलर स्क्रीशन क्यों होता है? बेसिकली जस्ट टू मेंटेन द पीएच ऑफ यूरिन की जो पीएच है उसको मेंटेन रखने के लिए, जो कि 4.8 to 7.5 कहते हैं। अदरवाइज अगर पीएच में चेंज होगा तो फिर ये टॉक्सिक हो सकता है, हमारे सेल्स को ये डैमेज कर सकता है। इसे अवॉइड करने के लिए ये कुछ अमोनियम और हाइड्रोजन के आयंस जो है वो ब्लड कैपिलरीज में से टिब्यूल में स्क्रीट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं टिब्यूलर स्क्रीशन। एंड देन फाइनली वी हैव मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसेंट्रेशन, कि ये किस तरह से डिसाइड होगा कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है या फिर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि जो ही ये फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले से गुजरता है या फिर कलेक्टिंग डक्ट से गुजरता है, तो उस दौरान वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो ये वहीं पे जो है रीअब्जॉर्प्शन वाटर की हो रही होती है। एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, अब यहाँ पे काउंटर करंट का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है, जो कि कहते हैं कि ड्यू टू दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म 99.5% वाटर जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो सकता है।
जो रिमूव होने के लिए फिल्ट्रेट में जा रहा है। तो अगर बॉडी को वाटर की नीड है तो वहाँ से 99.5% वाटर रीएब्जॉर्ब होके वापस कैपिलरीज में आ सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ करंट काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म हम उसको कहते हैं कि टिब्यूल्स में से फिल्ट्रेट मूव कर रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो कैपिलरीज के अंदर ब्लड मूव कर रहा है। मीन्स कि दोनों की मूवमेंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट। तो उस वजह से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो 99.5% जो है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे पॉसिबल है, हम इसको कहते हैं। और इसके साथ एसेंडिंग लिम्ब जो है वहाँ पे सोडियम क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट हो रही है आउट ऑफ लिम्ब टू सराउंडिंग। वहाँ पे जो है NaCl की रीअब्जॉर्प्शन होती है और विच इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और दूसरा जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है। वाटर पासिस आउट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, और जबकि एसेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।